Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल के कुछ और इंपॉर्टेंट जो टर्म है उसे अब हम लोग समझेंगे। ये क्या है? इनइक्वालिटीज ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना। जो ट्रायंगल में इनइक्वालिटीज होते हैं और समीकरणें होती हैं उसे अब हम लोग आज के क्लास में अच्छे से समझेंगे। क्या है वो आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल देकर बता दूं। आपने सुना होगा या आपको बताया गया होगा कि यदि किसी ट्रायंगल में दो भुजाएं जब असमान हो तो बड़ी भुजा के जो सामने का एंगल होगा, अपोजिट एंगल होगा, वो बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने जो एंगल होता है वो छोटा होता है। फिर आपने ये पढ़ा होगा कि बड़े एंगल की जो सामने की भुजा होती है वो बड़ी होती है, इसी का अपोजिट है। फिर आपने ये भी सुना होगा कि यदि किसी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का जोड़ क्या होता है, तीसरे साइड से बड़ा होता है, या किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरे साइड से क्या होता है, छोटा होता है। यही सभी जो बातें हैं जो ट्रायंगल से रिलेटेड है उसे हम लोग आज के क्लास में अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू किया जाता है। अब हम लोग आज के क्लास का जो फर्स्ट थ्योरम है जो इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है वो ये है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड आपको अनइक्वल हो तो प्रूव कर दीजिए कि एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, जो बड़े वाला साइड है उसके जो अपोजिट एंगल है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो चलिए इसे अब हम लोग फिगर में समझते हैं। तो यहां पे हम एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि ए बी सी, और ए सी इसमें हम मान ले रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा है, और हम चर्चा कर रहे हैं दो साइड लेना है, दो अनइक्वल साइड के बारे में। यहां पे हम ए सी और ए बी के बारे में ले ले कि जो ए बी है और वो ए सी है, ये दोनों क्या है, अनइक्वल साइड है। तो हमें ये प्रूव कर देना है कि ए सी के जो अपोजिट एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे बी, वह आपका ये ए बी का अपोजिट एंगल सी से क्या है, बड़ा है। तो गिवन क्या है उसे हम लोग लिख दें, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी में दो साइड्स में कंपेयर कर रहे हैं कि दो ही साइड है, फिर तीसरा का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो साइड में ही हमको क्या गिवन था, ए सी बड़ा है ए बी, हम इन्हीं दोनों में चर्चा कर रहे हैं। तो हमें यह प्रूव करना है कि इसमें बड़ा साइड ए सी है तो ए सी का अपोजिट एंगल बी हुआ, ये बड़ा होना चाहिए ए बी के अपोजिट एंगल सी से, ठीक है ना। आप इसे अच्छे से अब समझ लिए। तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये जो ए बी था ना ये इससे क्या था, छोटा था, तो हम ए सी पे एक पॉइंट ऐसा ले लेंगे डी, यहाँ पे जो क्या होगा ए डी और ए बी को इक्वल कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको जब मिलाएंगे बाबू, जब हम इसे मिला देंगे बी और डी को, तो हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा ए बी डी, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन से क्या कर दिया कि जो ए बी था उसे ए डी के इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है क्या किया है, डी पे एक पॉइंट लिया है ए सी पे, और इस तरह लिया है कि हमारा ए डी जो है वो इक्वल हो जाए ए बी के। जब ये इक्वल हो गया तो आपको ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता है कि यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे यदि इसका नाम हम रख दें, इसका 1 रख दें, 2 रख दें, इसका 3 रख दें, ठीक है, इसको हम लोग क्या रख दें, 4 रख दें, ठीक है। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे जब ये दोनों आपका इक्वल है तो आप लिख सकते हैं एंगल 2 और एंगल 1 आपस में क्या है, इक्वल हो गया। तो हमें ये प्रूव करना है कि बी बड़ा है और सी छोटा है। बी ये पूरा एंगल हुआ, इसका भी नाम यहाँ पर रख दे 5 रख दे। बी में 2 और 5 दोनों मिलेगा और सी के लिए केवल क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। आपको यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक चीज आपको पता है, एक्सटर्नल एंगल का प्रॉपर्टी। जो एक्सटर्नल एंगल होता है किसी भी ट्रायंगल का वो इंटीरियर एंगल से क्या होता है, हमेशा बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे यदि हम इस ट्रायंगल में चलते हैं डी सी बी में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल डी बी सी में, तो आपको दिख रहा हो कि जो एंगल 1 है ना वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल है इसलिए यहाँ पे जो एंगल 1 होगा वो बड़ा होगा आपके किस एंगल से,
3 से, कोई दिक्कत? जब ये 1 3 से बड़ा मिल गया और हमने 1 और 2 को क्या कर दिया है, कंस्ट्रक्शन से इक्वल कर दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बट एंगल 1 इक्वल एंगल क्या है, 2 है, तो इसलिए एंगल 2 जो होगा वो भी आपका बड़ा हो जाएगा किस एंगल से, 3 एंगल से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप, अब 2 ही सिंगल है तभी वो क्या है, 3 से बड़ा है। जब इसमें 5 पे ऐड हो जाएगा 2 + 5, ये तो और बड़ा हो जाएगा ना 3 से। जब 2 5 दोनों ऐड होके क्या बनाएगा, एंगल बी बनाएगा, और 3 को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी। और यही हमें क्या प्रूव करना था कि बड़े साइड का जो अपोजिट एंगल है वो बड़ा होना चाहिए छोटे साइड के अपोजिट एंगल से। तो आप लोगों ने यहाँ पे कितने अच्छे से इसे समझ लिया। अब चलिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट थ्योरम है वो भी आपके इक्वालिटीज जो ट्रायंगल है उसके बेस पे है, उसे अब हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो इक्वालिटीज से रिलेटेड दूसरा जो थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसे अब हम लोग देखेंगे। तो क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ पे ये बोल रहा है कि किसी भी दो साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम इसे समझते हैं, किसी भी दो साइड की बात हो रही है तो ए बी प्लस ए सी भी हो सकता है जो ग्रेटर देन होगा BC से, या AB प्लस BC हो सकता है जो ग्रेटर देन होगा AC से, या AC प्लस BC होगा जो ग्रेटर देन होगा AB से। यहाँ पे 3 कंडीशन आते हैं, तो क्या प्रूव करना है उसे हम लोग लिखते हैं। तो हमें प्रूव करना है यहाँ पे किसी भी दो साइड का सम, तीसरा जो बच जाता है उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो AC प्लस BC ग्रेटर देन AB, ये 3 कंडीशन मिले, इन तीनों में से किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, अब प्रूव करते हैं। तो इसे प्रूव करने के लिए इसमें भी हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा उसे आप देख लीजिए। ये जो AB है ना, उसे अब हम लोग बढ़ाएंगे आगे की तरफ। कहां तक बढ़ाएंगे, D मान लें, तो यहां पे हम इसे क्या कर सकते हैं, D तक बढ़ाएंगे। तो ये फिगर थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा, बढ़ाने पे यहाँ पे कट होगा, तो इसे हम लोग फिर से एक फिगर बना देते हैं। तो यहां पे हमने ये ट्रायंगल बना दिया। हम क्या करेंगे, ये ए बी ये सी है ना, तो ए बी को हम बढ़ाएंगे डी तक। यहां पे इसको आगे की तरफ बढ़ा दिए, डी तक बढ़ा दिए। इस तरह हमने इसको बढ़ाया कि ये जो है इसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और फिर हमने इसको क्या कर लिया, मिला दिया। आप समझ रहे हैं ना, ये हमने इसके बराबर क्या कर दिया, इक्वल, आगे ए बी को डी तक बढ़ा दिया। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, इसका नाम रख देंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है ना। और इसका अगर नाम रख देते हैं, नाम रखना है तो रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है किसी भी दो साइड का सम वो ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड के। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपको कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ए बी ए को डी तक बढ़ाया, इस तरह बढ़ाया कि जो ए डी मिलेगा वह ए सी के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे जब ये इक्वल हो गया तो 2 और 1 आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हमें ए डी इक्वल ए सी मिल गया। अब आप पूरे ट्रायंगल में चलिए, तो यहाँ पे डी सी डी में जो एंगल सी होगा, सी में क्या है 1 2 तो इक्वल है ना, लेकिन सी में 3 भी क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे जब 2 1 इक्वल है तो 1 में एक और एंगल हम ऐड कर रहे हैं तो वो बड़ा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 प्लस जो 3 मिलेगा वो बड़ा हो जाएगा आपके किस एंगल से, एंगल 2 से, क्योंकि 1 और 2 तो इक्वल है कंस्ट्रक्शन से। तो यहाँ पे हमने जब 3 ऐड कर दिया एक तरफ तो बढ़ जाएगा 2 से। तो इसको हम लिख सकते हैं पूरा एंगल C और इसको 2 को लिख सकते हैं एंगल D। तो अब हम चलेंगे बड़े से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DCB में। तो DCB में हमको क्या मिल गया कि एंगल C जो है बड़ा है,
किस एंगल से? डी से। तो आपको पता है, आपने अभी अभी पढ़ा कि बड़े साइड का अपोजिट एंगल बड़ा होता है, तो उल्टा उसी तरह होगा, बड़े एंगल का अपोजिट साइड भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पे बड़ा एंगल सी है, सी का अपोजिट साइड आपका क्या है? बीडी है। जो बड़ा होगा डी के अपोजिट साइड क्या है? बीसी है। यहां पे हम अब क्या करेंगे? बीडी को क्या लिख सकते हैं? बीए प्लस एडी। जो बड़ा होगा आपके किस साइड से? बीसी से। फिर यहाँ पे बीए और एडी हमने किसके इक्वल किया है? एसी का। तो यहाँ पे एसी लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया? इसे प्रूफ कर लिया। इन्हीं तीनों में से ना किसी एक को प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। ए बी प्लस ए सी यहां पे है, जो ग्रेटर देन है किससे? बीसी से। यदि आपको ये प्रूफ करना हो ए बी प्लस बी सी, क्या प्रूफ करना? ए बी प्लस बी सी, तो आपको क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? ये नीचे की तरफ बढ़ाना होगा और इसको इसके इक्वल कर देना होगा। आप समझ रहे हैं ना? तो आप ये तीनों को क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। आप ये दो को अपने मन से प्रूफ कीजिएगा। यदि आपको ना आए तो फिर आप कमेंट में बताइएगा, उसे हम फिर आपको क्या करेंगे? इसका वीडियो बनाकर आपके पास उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो थ्योरम है उसे हम लोग समझते हैं। अब हम लोग आज का जो थर्ड नंबर थ्योरम है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना? तो ये क्या है उसे अब हम लोग देखते हैं। तो प्रूव दैट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड। यहां पे आपसे ये बोला जा रहा है कि किसी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड का जो डिफरेंस है वो कम होता है किससे? थर्ड साइड से। तो चलिए इसे अब हम लोग फिगर में समझते हैं। तो यहां पे एक ट्रायंगल है हमारा, क्या नाम है इसका? ए बी सी बना लिया। इसमें हमें यह दिखा देना है कि किसी भी दो साइड का डिफरेंस, एक बार ए सी माइनस ए बी, चाहे ए बी माइनस ए सी, या बी सी माइनस ए सी, या बी सी माइनस ए बी, ठीक है ना? वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए? जो बच जाएगा उससे क्या होना चाहिए जी? छोटा होना चाहिए। तो क्या प्रूफ करना है उसे हम लोग लिख दें। तो हमें प्रूफ करना है कोई भी दो साइड का डिफरेंस। हम ये भी प्रूफ कर दें, यदि ए सी सबट्रैक्ट ए बी ये छोटा होना चाहिए किससे? बीसी से, या बी सी सबट्रैक्ट ए बी ये छोटा होना चाहिए ए सी से, या आप यहां पे ये लिख सकते हैं ए बी सबट्रैक्ट क्या लिख सकते हैं? ए सी छोटा होना चाहिए बीसी। तो हो गया ना? अब एक ए बी की बारी है, तो हम ए बी में क्या लिखेंगे? कुछ भी लिख सकते हैं, ए सी सबट्रैक्ट बी सी ए बी। तो यहां पे ये तीन होंगे, ये तीन में से किसी को हम क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे बी सी माइनस ए सी भी आप लिख सकते हैं, तभी बात वही होगा, थर्ड साइड ही चुनना है। तीनों में से किसी को भी हम क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसे अब हम लोग प्रूव करते हैं। इसे भी प्रूव करने से पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसे आप समझ लें। यदि ये AC, मान लें कि AC क्या है? बड़ा साइड है ए बी से। ए बी और AC वाला ही कर रहे हैं हम, AC AB है, ठीक है? AC बड़ा साइड है, तो यहां पे हम एक पॉइंट ले लेंगे D। इसी साइड पे इस प्रकार लेना है कि AB AD आपस में इक्वल हो जाए, और उसके बाद इसे क्या कर देना है? मिला देना है। यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गया, तो 1 और 2 जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है ना? और यहाँ पे आपका एंगल 3 बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा, और इसका नाम आप क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन से हमें क्या मिल गया? जो AD था वो AB के इक्वल हो गया, और इसके इक्वल होने के चलते AD का अपोजिट एंगल 1 और AB का अपोजिट एंगल 2 दोनों आपस में क्या मिल गए? इक्वल मिल गए, ठीक है ना? तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज मिल रहा है कि एंगल जो 2 है वो क्या है? वो एक्सटर्नल एंगल है किस ट्रायंगल का? BDC का। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल BDC में आपका क्या मिल जाएगा? एंगल 2 जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, इसलिए एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल से क्या होता है? बड़ा होता है। तो एंगल 2 जो होगा वो किससे बड़ा होगा?
एंगल 5 से बड़ा होगा, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग फिर चलते हैं किस ट्रेंगल में, ABD में। इन ट्रेंगल ABD में, इसे आप अच्छे से समझिए, आराम आराम से, कोई घबराहट नहीं है। तो यहाँ पे ABD में 3 आपका क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल होगा। तो इसलिए 3 जो होगा वो बड़ा होगा किस एंगल से, 1 से, ठीक है ना। आपको एक बात पता है कि 2 और 1 दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि 2 5 से बड़ा है और 3 1 से बड़ा है, और 1 और 2 आपस में क्या है, यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, यहाँ पे लिखिए बट एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 से, तो इसलिए क्या मिलेगा आपको, 3 जो है वो बड़ा हो जाएगा किसी से, 5 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 ग्रेटर देन एंगल 5। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 3 जो है 5 से बड़ा है। तो आपको पता है कि बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है और छोटे एंगल के सामने का साइड छोटा होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल BDC में आपको क्या मिल गया, एंगल 3 बड़ा मिल गया एंगल 5 से, और 3 का अपोजिट साइड BC भी बड़ा हो जाएगा 5 के अपोजिट साइड किससे, DC से। तो BC बड़ा हो गया किससे, DC से। तो यहाँ पे BC ही रहेगा, लेकिन DC को हम क्या लिख सकते हैं, पूरे AC में से AD घटा देंगे, तो AC माइनस AD। तो यहाँ पे BC ग्रेटर देन AC और AD किसके इक्वल हमने प्रूव किया है, AB का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे AB, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये 2 हैं, ये 2 भी आप घर पे प्रूव कीजिएगा। यदि नहीं होगा तो इसे कमेंट में आप बताइएगा, फिर इसे भी हम क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे आपके लिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में इतने इंपॉर्टेंट थ्योरम को जाना, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।